दोस्तों 1962 का इंडो चाइना वॉर एक ऐसा वॉर है जिसमें चाइना के अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज अटैक के कारण भारत को मेजर कैजुअलिटीज और हार का सामना करना पड़ा था। अब इस हार की जिम्मेदारी कोई पंडित नेहरू जी के ऊपर मढ़ता है तो कोई चाइना की धूर्तता पर। लेकिन दोस्तों इन सारे नैरेटिव्स में हम एक ऐसी वीर गाथा को भूल जाते हैं जो 60 साल बाद भी हम इंडियंस को गर्व फील करवाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मेजर शैतान सिंह की। एक ऐसी वीरता भरी दास्तां जिसमें मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में आज से 60 साल पहले 120 भारतीय फौजियों ने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी मातृभूमि की रक्षा की? तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ 60 साल पीछे, बैटल ऑफ रिजांगला की रणभूमि पर। दोस्तों बात है 1961 की। नवंबर 1961 में पंडित नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी को लॉन्च किया था और इसी के अंतर्गत भारतीय सेना को आदेश दिया गया था कि वो नीफा, जो कि आज का अरुणाचल प्रदेश है, वहां से लेकर लद्दाख तक की पूरी इंडिया चाइना सीमा को पेट्रोलिंग के माध्यम से भारत के नियंत्रण में रखेंगे। दोस्तों यहीं से कहानी शुरू होती है, द बैटल ऑफ रिजांगला, 17 नवंबर 1962। चार्ली कंपनी के क्षेत्र में पेट्रोलिंग पोजीशंस पर तैनात जवानों ने चाइनीज सेना और उनके उपकरणों के आगमन की सूचना देनी शुरू कर दी। वो आर्टिलरी गन्स के साथ भारत की ओर बढ़ रहे थे। देखते ही देखते सैकड़ों चाइनीज व्हीकल्स सैनिकों और उपकरणों को लेकर इलाके में घुसते चले आ रहे थे, पर भारतीय फौजियों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे, नो फर्स्ट फायर, यानी पहली गोली भारत नहीं चलाएगा। चाइना ने पहला अटैक 18 नवंबर को किया, पर दोस्तों भारतीय सैनिकों ने इसका करारा जवाब दिया। इस फायरिंग में कुछ चाइनीज सैनिक मारे गए और बाकी सोल्जर्स भाग गए। इसके बाद कुछ देर के लिए गोलीबारी बंद हो गई। करीब सुबह 3:30 बजे चाइनीज ने गोलीबारी फिर शुरू कर दी। हालांकि ये गोलीबारी इंडियन साइड को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाने में विफल रही थी, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि भारतीय सैनिकों द्वारा दुश्मन के फ्रंटल असॉल्ट को कुचल दिया गया। चाइनीज अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहे थे, तभी मेजर शैतान सिंह ने सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए ब्रिगेड से आर्टिलरी सपोर्ट का आह्वान करने का फैसला किया। जब सुबह में विजिबिलिटी इंप्रूव हुई तो चाइनीज सेना की तरफ से अटैक्स का एग्रेशन और बढ़ गया, पर इस समय तक भारतीय सेनाओं को कोई आर्टिलरी सपोर्ट नहीं मिल पाया था। इतने वास्ट एरिया को डिफेंड करने की जिम्मेदारी, आर्टिलरी सपोर्ट की कमी, रीइंफोर्समेंट की कम संभावना इंडियन साइड को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रही थी। सुबह करीब 7:40 बजे चाइनीज सेना ने अपना 6th राउंड ऑफ अटैक शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों के कुछ टुकड़ियों के पास अब गोलियां भी खत्म होने लगी थी। कोई और विकल्प ना होने के कारण सैनिकों ने डायरेक्ट फाइट के लिए अपनी ट्रेंचेस से छलांग लगाई और दुश्मन पर हमला कर दिया। बहादुर अहीर्स के वॉर क्राई से आसपास का वातावरण गूंज उठा। भारतीयों द्वारा किया गया जवाबी हमला इतना भयंकर था कि चीनियों ने टेम्पररीली गोलीबारी तक बंद कर दी। लेकिन बिना गोलियों के फौजी आखिर वेल इक्विप्ड चाइनीज सोल्जर से कब तक लड़ते? जल्द ही आउटनंबर्ड होने के कारण चार्ली कंपनी के 2 यूनिट्स चाइनीज सेना द्वारा कुछ समय बाद मार दिए गए। ये सब अपने हेडक्वार्टर से मेजर शैतान सिंह देख सकते थे। उन्होंने देखा कि कैसे चाइना भारतीय पोजीशन को ओवरपावर कर रहा है। दुश्मन के हमले और एग्रेशन के बावजूद मेजर शैतान सिंह ने अपनी बहादुरी का प्रमाण देते हुए अपने आदमियों को स्पष्ट रूप से आदेश दिए। उन्हें ऑर्डर दिया गया कि आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक भारतीय क्षेत्र की रक्षा करनी है। मेजर शैतान सिंह के पास अब चाइनीज से लड़ने के लिए 50 से कम सैनिक और बहुत लिमिटेड एम्यूनिशन मौजूद था। दूसरी ओर चाइनीज सेना बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थी। वो अपने सैनिकों द्वारा आसानी से इंडियन पोजीशंस पर एंडलेसली बमबारी कर सकती थी। लेकिन जब ऐसा लगने लगा इंडिया लड़ाई हार जाएगी, तभी एक चमत्कार। चाइनीज उत्तर दिशा से निश्चिंत हो चुके थे और अब चाइनीज सोल्जर्स का फोकस वेस्ट साइड की ओर मौजूद इंडियन सोल्जर्स पे था। तभी नॉर्थ से अचानक चाइनीज फौजियों पे LMG और राइफल फायरिंग शुरू हो गई। इस हमले की उम्मीद चाइना को बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ये फायरिंग कुछ 100 यार्ड्स की दूरी से हुई थी। चाइनीज इतने पैनिक हो गए कि वो कवर लेने के लिए अपने ट्रेंचेस में कूद गए। इतना ही नहीं, इस गोलीबारी ने कई चाइनीज सैनिकों को मार गिराया था।
दरअसल फायरिंग नायब सूबेदार सूरजा राम जी के सेक्शन से हुई थी। यह सेक्शन शुरुआत में ही मेजर शैतान सिंह द्वारा एक ऑल्टरनेट लोकेशन पर सरप्राइज अटैक के लिए इनको तैनात किया गया था। इस सेक्शन के सैनिकों ने युद्ध के मैदान से हटने की बजाय दुश्मनों से लड़ते हुए आखिरी सांस, आखिरी गोली तक चीनियों को रोके रखा। वहीं दूसरी ओर सेना की संख्या और एम्यूनिशन कम होने के बावजूद मेजर शैतान सिंह ने चाइनीज पर अटैक्स कंटिन्यू रखने का फैसला ले लिया था। हालांकि प्लान शुरू में काम करता दिखाई दे रहा था, लेकिन मेजर शैतान सिंह और उनके सैनिक चाइनीज की फायरिंग की चपेट में आ गए। इसी दौरान मेजर शैतान सिंह के पेट में बुरी तरह चोट लग चुकी थी। मेजर शैतान सिंह को एक गली के माध्यम से लोअर लोकेशन पर ले जाया गया और बाकी सैनिकों ने लड़ाई जारी रखी। मेजर शैतान सिंह ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो उन्हें वहीं छोड़ दें और युद्ध जारी रखें। दोस्तों, मेजर शैतान सिंह हाथ में अपनी राइफल थामे वहीं अपना दम तोड़ देते हैं और साथ ही उनके साथी भी अंतिम सांस, अंतिम गोली तक बहादुरी से चीनियों का सामना करते हैं। रिजांग ला पर कब्जा करने की कोशिश में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कुल 1300 सैनिक मारे गए थे। वही कुल 120 में से 114 भारतीय सैनिक मारे गए थे और 6 चाइना द्वारा बंदी बना लिए गए। वॉर के 3 महीने बाद भारतीय सेना द्वारा मेजर शैतान सिंह का शव एक बोल्डर पर टिका हुआ पाया गया, ठीक वहां जहां उनके साथियों ने उन्हें छोड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन भारतीय सैनिकों की फ्रोजन बॉडीज फरवरी 1963 में पहली बार एक लद्दाखी शेपर्ड द्वारा डिस्कवर की गई थी। इन जवानों की जमी हुई लाशें अभी तक अपने ट्रेंचेस में ही थीं। उनके हथियार ईस्ट की ओर डायरेक्टेड थे, मानो जैसे वो चाइनीज आर्मी पे फायरिंग कर रहे हों। उनके पार्थिव शरीर इस बात का गवाह थे कि उन्होंने आखिरी सांस, आखिरी गोली तक जंग लड़ी थी। दोस्तों, भारत सरकार ने तमाम सैनिकों का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया और मेजर शैतान सिंह को पोस्थमसली देश का सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया। युद्ध में मारे गए चार्ली कंपनी के सैनिकों के सम्मान में आज वहां एक स्मारक भी खड़ा है। रिजांग ला की लड़ाई के 60 साल बाद भारतीय सैनिकों को फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया गया है। वो 1962 के भारतीय सैनिकों के मुकाबले न सिर्फ बेहतर इक्विप्ड और प्रिपेयर्ड हैं, बल्कि मेजर शैतान सिंह और चार्ली कंपनी के अपार साहस और वीरता हमारे सोल्जर्स के लिए एक बेंचमार्क है, जिस पर हर भारतीय फौजी आज भी उतने ही जज्बे के साथ खड़ा है।